नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी सक्सेसफुली 18,000 के ऊपर क्लोज दे चुका है और बैंक निफ्टी भी हम कह सकते हैं 43,000 के ऊपर क्लोज दे रहा है, क्योंकि कल भी क्लोजिंग आ गई थी, आज भी क्लोजिंग है। तो क्या यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा, ये सारे पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर आप बाइंग साइड पे रहना चाहते हैं तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 17,850। 17,850 के नीचे जब तक नहीं जाता निफ्टी तब तक आप यहाँ पे सेल के बारे में मत सोचिएगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बाय कर लीजिएगा कि 18,000 के आसपास निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो पूरे दिन में इसने यही चीज़ किया। हाँ, धीरे धीरे रिकवरी आती रही यहाँ पे और फिर एंड ऑफ द डे जाके यहाँ पे एक बड़ा शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिला है। नॉर्मली बाइंग इसी टाइप की होती है, पहले मार्केट बहुत स्लोली धीरे धीरे जाता है, फिर सडनली बाइंग आती है और मार्केट 100 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट ऊपर हो जाता है। अगर आपने लास्ट टाइम जब निफ्टी लाइफ टाइम हिट करने जा रहा था नवंबर दिसंबर के मंथ में, तब भी ऐसे ही हो रहा था कि पूरे दिन साइडवेज रहता था, फिर सडनली बाइंग आती थी, ऊपर चला जाता था। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी भी सक्सेसफुली 43,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे क्या फोकस करना चाहिए कि जब तक ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें पॉजिटिव साइड पे ही यहाँ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मंडे कैसे रह सकता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन डाटा में अब देखोगे 18,000 की पुट पे 94 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कॉल पे कितना है 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट। कॉल साइड पे अगर देखा जाए तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 की कॉल के बाद 18,200 है और पुट साइड पे देखा जाए तो 18,100 की पुट पे राइटिंग स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस है पुट राइटर्स का और धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो पुट राइटर भी ऊपर शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और 18,000 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बेस सब बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और उसके ऊपर निफ्टी निकला है। तो जाहिर सी बात है कि आज का लो या फिर 17,850 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक इसके नीचे नहीं जाएंगे तब तक आपके पास कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। आपको कोई भी डिप आती है तो उस पर आपको बाइंग के बारे में ही सोचना है, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। और अगर आप बाइंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो तो डिप का यूटिलाइजेशन आपको बाइंग साइड पे ही फोकस करके रखना है, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं। तो अगर देखो यहाँ पे मैं चार्ट लगाता हूँ 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स से ज़्यादा आवरली का लगा लेते हैं ताकि हम थोड़ी सी लॉन्ग टर्म एनालिसिस करेंगे। अब देखो निफ्टी के लिए अब इम्पॉर्टेंट लेवल सिंपल सी चीज़ है आपके पास, एक ये है और इसके बाद ये है, ठीक है। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। अगर निफ्टी ने सक्सेसफुली इन दोनों लेवल को निकाल दिया तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18,500 या फिर 18,650 तक भी निफ्टी चला जाएगा ईजिली। बट अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी ये यहाँ से आप देख रहे हो 18,600 से ये ऑलमोस्ट आपका 18,050 के करीब पहुँच चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, आपका ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का रनअप आ गया है। तो अगर यहाँ से कोई थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाता है, कहाँ तक का 17,850 यानी यहाँ तक का करेक्शन आता है, तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, ठीक है। टॉप पे जब भी आप बाय करो तो स्टॉप लॉस लगा के बाय करिएगा, बिना स्टॉप लॉस के बाय मत करिएगा, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और सेल अगर कर रहे हो तो उसको भी आप स्टॉप लॉस लगा के ही करिएगा, ठीक है। तो अब जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो डाउन साइड पे मैंने आपको बता दिया 17,850, ठीक है। 17,850 के आसपास आता है निफ्टी तो वहाँ पे आपको दोबारा से बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। और अगर इस लेवल पे आप बाय करना चाहते हो तो आपके लिए सिंपल सी चीज़ है, जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका होगा 17,960 का। 17,960 के नीचे निकलता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर है। जब तक ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आप अपना ये स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हो, लॉन्ग पोजीशन में खड़े रह सकते हो। टारगेट आपके लिए ऊपर के जो खुल रहे हैं वो 18,270 तक के खुल रहे हैं, हो सकता है मार्केट इनको भी टच कर दे, ठीक है। निफ्टी का समझ में आ गया। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट पे आपको काफ़ी अच्छा पिक्चर दिख रहा है, क्योंकि मंथली चार्ट पे प्राइस एक्शन जो है पॉजिटिव बना हुआ है और ये जो रनअप दिख रहा है इसमें ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी हो सकता है नया लाइफ टाइम हाई बनाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अब दिखाई देगी आपको जो प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ये क्रॉस हो गया तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे नया लाइफ टाइम हाई लगा सकता है।
ये लेवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके क्लोज हम जा रहे हैं। 18,003 ऑलमोस्ट 18,300 के आसपास हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट है वो है आपका 43,600। अगर इसको हमने सक्सेसफुली निकाल दिया तो फिर हम एक नया लाइफ टाइम हाई हिट होते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है जो स्टॉप लॉस है वो आपका है अब अराउंड 42,750 इसके आसपास आपको मिलता है। बैंक निफ्टी दोबारा से नीचे आता है तो यहाँ पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और अगर आप चाहो तो मंथली ऑप्शंस के थ्रू भी आप लॉन्ग कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। और इंटरडे के बेसिस पे जो सपोर्ट का काम कर सकता है वो आपका जो लेवल है वो है आपका अराउंड 42,940। जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करेगा तब तक हम थोड़ा सा लॉन्ग साइड पे ही फोकस रखेंगे, या फिर आज के लो के का भी आप लेके चल सकते हो जो कि 42,800 है। 42,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखना, क्योंकि कल भी इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया था। कल भी इसने पूरे दिन इस लेवल को होल्ड किया और आज भी होल्ड किया, उसके बाद ये रिकवरी देखने को हमें मिली है। तो हो सकता है थोड़ी सी यहाँ पे ये कह सकते हैं जो ये रनर अप चल रहा है, काफ़ी अच्छा रनर अप चल रहा है, इसमें थोड़ा सा मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ मिड कैप इंडेक्स में भी काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग चल रही है। तो जो पूरा सिनेरियो बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है कि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट हो सकता है नया लाइफ टाइम हिट करे, जिसमें यूरोपियन मार्केट का मैं कंटिन्यूसली आपको जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि वही सबसे क्लोजेस्ट हैं। अगर आप देखोगे तो डेक्स अभी यहाँ पे चल रहा है 15,844, ठीक है। इसका जो लाइफ टाइम आई है वो 16,300 के करीब का, यानी 1-1.5% के दूर है। तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है किसी दिन ये थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ आए और ये ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। नैस्डैक में आपने देखा ही कि कल एक ही दिन में इसने जो पिछले 6-7 दिन की गिरावट दिखा रहा था, एक ही दिन में यहाँ पे कवर अप कर दी है। तो इसके लिए अब क्या है इम्पोर्टेंट, कि इसके लिए इम्पोर्टेंट है 13,200। 13,200 के ऊपर ये निकला तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 13,750 का। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये फॉल आया, ये पुल बैक, ये फॉल, उसके बाद ये पुल बैक, ये फॉल, और यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे अगर देखा जाए। तो अगर बड़ा डब्ल्यू देखना है तो बड़ा डब्ल्यू इस तरीके से भी आप लेके चल सकते हो, ठीक है। तो ये एक ब्रेकआउट लेवल है, इसके बाद अगर ये निकलता है तो फिर हो सकता है 15,000 तक जाने की कोशिश करें। और अगर नैस्डैक 15,000 तक जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे मार्केट को बहुत अच्छा कह सकते हैं एक पोटेंशियल मिलेगा नया लाइफ टाइम हिट करने के लिए। या हो सकता है निफ्टी 19,000 भी चला जाए, क्योंकि एफआईआईज़ की बाइंग है और उनकी बाइंग कभी भी कोई लेवल वाइज नहीं होता। हम लोग लेवल वाइज बाइंग करते हैं कि यार 15,000 आएगा तो मैं बाय खरीदूंगा, 16,000 आएगा तो मैं बाय करूंगा। एफआईआईज़ तो उनका जहाँ मन करता है वहाँ पे बाय करते हैं और जहाँ मन करता है वहाँ पे सेल करते हैं। तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सेंटीमेंट इम्प्रूव्ड रहे, ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी ना आए, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बट आप फिर भी थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा हायर साइड पे, क्योंकि जब भी ये यूफोरिया टाइप की बाइंग आती है ना, ये जो शार्प बाइंग आ रही है, नॉर्मली ये टॉप बनने के इंडिकेशन देती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट भी रहना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जाके आप खरीद लो या फिर एग्रेसिव होके लॉन्ग कर लो फिर आप ट्रैप हो जाओ। इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।